भारत सरकार के सम्मानित प्रतिनिधियों, मेरा नाम सिल्विया हाथवी है और आज मैं यहाँ लेमखोंग एरिया प्रोटेक्शन कमेटी महिला विंग के प्रवक्ता के रूप में आपके सामने खड़ी हूँ। आज मैं अपने साथ अपने समुदाय के आवाजें और चिंताएं लाई हूँ और एक प्रभावी अपील प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर खड़ी हूँ, जिस पर आपका ध्यान और विचार की आवश्यकता है। न्याय और जवाबदेही की अपील, a plea for justice and accountability. I would repeat, न्याय और जवाबदेही की अपील, a plea for justice and accountability. माननीय नेता, केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों, हम कुकीज़ो समुदाय आज आपके सामने अकल्पनीय हिंसा और न्याय के शिकार के रूप में खड़े हैं। 3 मई 2023 को हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दिया गया, जब हमें बेरहमी से अपने घरों से खड़ा किया गया। हमने जो कुछ भी बनाया था उससे छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। हमारे संपत्तियां लूटी गई, हमारे घर राख में बदल गया और हमारी गरिमा छीन ली गई। हमारे ऊपर हुए अत्याचार हमारे सामूहिक स्मृति में अंकित है। हमारे बेटियों का बलात्कार किया गया, उन्हें नंगे परेड किया गया, उनकी गरिमा छीन ली गई। हमारे भाइयों का सर काट दिया गया, उनके शरीर विकत्रित कर दिया गया। निर्दोष जाने खो गए, जिसमें एक मां और बच्चा चिकित्सा सहायता लेते समय जिंदा जला गया। मेरा दिल अचार रहा है ये सोचकर हमारे बहनों ओलिविया और फ्लोरेंस के दुखद भावना, जिन्होंने अपने परिवार को आर्थिक सहायता के लिए बहुत कुछ बलिदान किया, उसके क्रूर हत्या ने हमारे समुदाय पर एक अभाल छाप छोड़ दिया है। मैं उस गेम विलेज में होने वाले भयंकर घटना को याद करती हूँ, जिसमें हमारे एक भाई को गैस सिलेंडर में बांधकर जिंदा जला दिया गया था। निर्दोष जीवन पर किया गया लागू, निर्दोष जीवन पर लागू किया गया आत्मा दुख अवर्णनीय है। मेरे अपने परिवार ने हिंसा का भावना के अनुभव की है। मेरे पिता और भाई को जब गेम विलेज में गिरजाघर और घरों पर हमला हुआ था, हमारे अपने घर में ही यत्न दिया गया था। वहां से वे शारीरिक हमले से बचे तो भावनात्मक घाव अभी भी उनके अंदर में है। इस सब के बीच मेरे पिता उस घटना को, उस ट्रॉमा को बर्दाश्त करने में असमर्थ हो गए और उन्होंने अपनी जान खो दी, जो हमारे लिए एक कहानी बन के रह गए। ये घृणित कृत्य न केवल हमारे समुदाय के द्वारा देखे गए, बल्कि पूरा राष्ट्र द्वारा देखे गए हैं। उस दिन से 2 वर्ष बीत चुके हैं, फिर भी हमारे आवाजें अनसुनी हैं। हमारे न्याय के लिए पुकार अभी भी अनसुनी है। हमने न्याय के लिए, जवाबदेही के लिए और अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रार्थना की है। केंद्र सरकार ने राज्य की निष्क्रियता और पूर्वाग्रह को देखा है। इसके बावजूद कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में हमारे योगदान को जानते हुए भी सब कुछ खो जाने का दर्द और सहन किया गया आत्मा कभी भी पूरा नहीं हो सकता। हमने
अपने प्रियजनों को, जीविकों को और सुरक्षा की भावना को खो दी है। हम अब अपने अन्याय और अधिकारों के सुरक्षा के लिए अपेक्षा करते हैं। एक भारत के नागरिक के रूप में हम डर और हिंसा से मुक्त जीवन चाहते हैं, जहां हमारे अधिकारों का सम्मान हो, जहां हमारे अधिकारों का सुरक्षा हो। हम मौन पे सवाल उठाते हैं, क्यों हमारे पीड़ितों का संबोधित नहीं किया गया? हमारे बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के तहत क्यों नहीं बचाया जाता? एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में अन्याय क्यों प्रबल है? मैं केंद्र सरकार से ये आग्रह करती हूं कि वह हस्तक्षेप करे, हमारे समुदाय के लिए न्याय लाए और सुनिश्चित करे कि ऐसे अत्याचार कभी न दोहरा जाए। हमारे संघर्ष न केवल हमारे लिए है, बल्कि न्याय, समानता और मानवता के सिद्धांतों के लिए भी है। इस लोकतांत्रिक देश के नागरिक के रूप में हम अपने न्यायिक अधिकारों के लिए लड़े हैं। कुकीज़ो समुदाय के सामने आए अन्यायों को संबोधित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा तत्काल हस्तक्षेप, राज्य सरकार की कार्रवाइयों और नीतियों के लिए जवाबदेही, जो हमारे समुदाय के पीड़ा का कारण बने हैं, पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए न्याय। हमें उम्मीद है कि हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी और उन पर कार्रवाई की जाएगी। हम न्याय चाहते हैं, दान नहीं। हम समानता चाहते हैं, सहानुभूति नहीं। हम सुरक्षा चाहते हैं, दया नहीं। We seek for justice. We seek for equality. We seek for protection. We seek for justice, not charity. We seek for equality, not sympathy. We seek for protection, not pity. एक बार और दोहराना चाहती हूं कि हम आज एक ऐसे दिन को याद करते हैं जिसने हमारे जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया और एक लंबे समय तक प्रभाव छोड़ा। 2 साल बीत चुके हैं, फिर भी हमारे दर्द जारी है। हमारे आंखों में आंसू अभी रुकी नहीं है और न्याय और पहचान के लिए हमारे पुकार अभी भी अनसुनी है। फिर भी हम आशा रखते हैं कि हमारी आवाजें सुनी जाएंगी और जो बदलाव हम चाहते हैं वहां पहुंच जाएंगे। मैं आज आपके सामने खड़ी हूं अपने अपील को दोहराने के लिए कि केंद्र सरकार से विनती करते हुए कि हमारे संघर्षों को मान्यता दे, हमारे न्यायपूर्ण अधिकारों को ऊपर करे। जैसे कि हम गर्व से गाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम एक ऐसे हिंदुस्तान के आशा करते हैं, हम एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहां हर हिंदुस्तानी को समानता और न्याय प्रदान करते हैं। आए हम एक ऐसे दिशा के पे कदम बढ़ाए जहां एक प्रत्येक व्यक्ति को महत्व और सम्मान दिया जाए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये एक सपना है जो हम वास्तविकता बनाना चाहते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। Kipaumin Mistress Happy Gigan spokesperson LFPC kunin special message ngai ta ICP win gilta ICP win ai la chung ki pathu 7 to in achai na in board of